नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राइज़ अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर पुनः स्वागत और अभिनंदन। हमारी पीवाईक्यूज़ की जो श्रृंखला चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने संज्ञा जो विकारी और अविकारी थे, उनको कंप्लीटली पूरा कर लिया था और अब हम विकारक तत्व देख रहे थे। उसमें हमने लिंग, जिसके बारे में डिटेल रूप में पिछली क्लास में जितने भी प्रश्न थे, उनको पूरा सॉल्व करके देख लिया था। अब हमारी जो क्लास है, वो है वचन। आज की क्लास वचन। वचन सामान्यतः किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, इसके संदर्भ में हम थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं। फिर हम अपने उसी हिसाब से, उसी लिहाज से, उसी तरीके से संपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। वचन। वचन का अर्थ संख्या। सामान्यतः वचन का अर्थ होता है कथन। जैसे हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उस लिहाज से देखा जाए सामान्यतः उसका अर्थ होता है कथन। लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण में व्याकरण में इसका अर्थ होता है संख्या। जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो। यानी कि अ, जितने भी विकारी शब्द हैं, उनमें अगर संख्या का बोध हो रहा है कि वो कितनी है, कैसे है, अगर उसकी जानकारी हमें मिल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? 2 प्रकार के। एकवचन और बहुवचन। हमने कुछ ऐसी शब्द लिए हैं जो वास्तविक तौर पे ज़्यादातर, सदैव, प्राय, बहुधा एकवचन में या बहुवचन में अमूमन किसी-किसी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसीलिए हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जितना मुझसे हो सका उतने सभी शब्दों को लेने का प्रयास किया है ताकि आपको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैटर मिल सके और उसके अनुरूप आप अगर इनसे जान के जाएँ और ये आपके हूबहू प्रश्न पत्र में छपे, ऐसी मैं उम्मीद करके इनको लिया है, जो वास्तविक तौर पे एक प्रकार से मोस्ट हो, उनको मैंने सदैव एकवचन और बहुवचन के रूप में लिया है। तो थोड़ा देख लेते हैं। सोना, एक सोना शब्द को लेके मैंने संपूर्ण शब्दों को इसी में समाहित कर लिया। जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएँ हैं, प्राय, बहुधा व सभी सदैव एकवचन होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा, जब हमने संज्ञा पढ़ी थी, उस वक़्त ज़रूर द्रव्यवाच्य और समूहवाच्य में चर्चा की थी। तो आप यहाँ देखेंगे, जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएँ हैं, वह सभी प्राय सदैव एक वचन के रूप में उपयोग आएगी। जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील जैसे और बाकी घी, पानी, ये जितनी भी द्रव्यवाचक यानी आप अब अपने हिसाब से इमेजिनेशन कर लो कि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाली वस्तु है, जितने भी शब्द हैं, वो सब किसमें जाएगी? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होगी। अगर वचन के आधार पे देखा जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञाएँ सदैव एक वचन के रूप में उपयोग होगी। जैसे आकाश, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, क्रोध और क्षमा। ऐसे करके बहुत से शब्द हैं, लेकिन मैंने वही लिए हैं जो बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ताकि आपको अगर कुछ संक्षिप्त में भी लिखा रहे हैं, वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काम आना चाहिए। वैसे तो एकवचन और बहुवचन बनाने के नियम होते हैं। एकवचन को बहुवचन बनाने के कुछ फ़िक्स नियम होते हैं। उसी के अनुरूप ये अपने आप में रूपांतरित होते हैं कि अगर जैसे लड़का, लड़के उसमें किस हिसाब से प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे जाति को जातियाँ, उसमें किस हिसाब से ईयाँ प्रत्यय जोड़कर इसी प्रकार की जितनी भी समानांतर शब्द हैं, उनको इसी लिहाज से नियम के हिसाब से परिवर्तन किया जाता है। लेकिन मैंने ज़्यादातर एग्ज़ाम में सदैव एक वचन और बहुवचन के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उन सभी को एक जगह आपके लिए समाहित कर रखा है। आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में सीधे तौर पे काम आ सके। बाकी हम जैसे प्रश्न मिलाएँगे, जहाँ जिसकी जैसी व्याख्या की ज़रूरत होगी, हम करते बढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए उन सबको देखेंगे। लेकिन ये चीज़ें मुझे लगा कि बार-बार एग्ज़ाम पूछे जा रहे, तो इनको मैंने शॉर्ट रूप में आपके समक्ष अलग से रख दिया है। हाँ, सदैव बहुवचन आँसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल और तेवर। आप आपका अर्थ है विद्यार्थियों जो आदर सूचक आप होता है वो हमेशा किसमें आएगा? बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। इसलिए जैसे आप इन सबको वाक्य में प्रयोग करके देखें तो आँसू आ गए, यानी कि आँसू आ गया नहीं होकर आ गए होते हैं। होश उड़ गए, हस्ताक्षर यानी एक से अधिक अक्षरों का समूह होने की वजह से वह बहुवचन में जाएगा। प्राण, साँसों का सिलसिला आता जाता रहता है, जैसे एक साँस छोड़ी, दूसरी आई। इस लिहाज से इसको बहुवचन के रूप में रखा गया है। भाग्य, हमने कभी ये नहीं देखा हम कहते हैं आपके भाग खुल गए, यानी कि एक प्रकार से
ये बहुवचन में ही उपयोग होता है हमेशा। इसलिए भाग्य आप कब आए, यहाँ हम बहुवचन के रूप में इस्तेमाल करें। यानी कि आप खुद भी इस प्रकार के वाक्य के अंतर्गत इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां से आप सीधे तौर पे समझ जाओगे कि ये जितने भी सदैव बहुवचन के रूप में लिखाए गए हैं, ये सभी वाक्य में प्रयोग करने पर हमें बहुवचन रूप में ही सही नजर आते हैं, एक वचन में इनका प्रयोग नजर नहीं आता। जैसे अब सदैव एक वचन है, उन्हीं को आप इसी हिसाब से आप करें, तो आप उनको अगर बहुवचन के वाक्य में एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको उस हिसाब से नहीं, उस लिहाज से एडजस्ट नहीं बैठेंगे। वो आपको सीधी यही गुजारिश करेंगे कि मुझे एक वचन के रूप में ही इस्तेमाल कीजिए। ऐसे करके समाचार, समाचार अच्छे हैं, बाल, लोग, होश उड़ गए, इस बारे में हमने काफी चर्चा की। तेवर, आपके तेवर, अ, आप जब भी इनको वाक्य के अंतर्गत देखोगे इस्तेमाल करके, आपको सीधे और सटीक तौर पे नजर आएंगे कि ये सभी बहुवचन है, ये सभी एक वचन है। हमने एक सामान्य जानकारी ली है विद्यार्थियों, थ्योरी के रूप में इनके नियम होते हैं, विशेष नियम होते हैं, कब किस हिसाब से इनका रूपांतरण होता है वो कभी अलग से देखेंगे। लेकिन ये इसलिए जरूरी है कि आप जब इस क्लास को ले रहे हैं तो आपको इससे एक कुछ सीधा फायदा हो सके, तो हम जरूर कोशिश करते हैं कि वो आपको सीधा मिले, और यहाँ से आप इसे प्रक्रम से सीधे जुड़ जाओगे कि वचन क्या है, इसका अर्थ क्या है, कितने भेद है। और ये मैंने इसलिए ऐड किए थे ताकि आपको यहां से एक प्रकार का सीधा और मोटा फायदा मिल सके। चलिए अब हम अपनी पहले प्रश्न की ओर उसी क्लास के अनुरूप चलते हैं। वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? हमेशा की तरह उसी प्रकार का सवाल है, वही प्रकरण है, अ, वही तरीका है, और प्रकरण है वचन। तो उसको लेते हुए अब हमें इन चार वाक्यों में से देखना है कि कौन सा, चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो एक प्रकार से अनुचित है। अगर नहीं है, सही नहीं है, अनुचित है, असंगत है, कुछ भी दे दे, यानी कि इसका अर्थ एक ही है कि एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है, और तीन ऐसे विकल्प हैं जो वचन के अनुसार सही है। और यहां सीधा दे रखा है कि वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन होते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक वाक्य है, क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़ गए हैं, तो आपको इस पहले विकल्प में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं इसी प्रकार की उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम जस्ट पहले इसी को देख के आए हैं कि सदैव बहुवचन, एक वचन और सदैव बहुवचन के बारे में जानकारी लेके आए हैं। तो अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी विद्यार्थियों इसी के बारे में चर्चा की थी। मित्रों, यही तो बात मैं कहना चाह रहा था कि कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुरूप एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है। वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं के द्वारा होती है। वैसे तो केवल शब्द आप ही एक प्रकार से हमें अपना उत्तर दे देता है, फिर भी वचन, हमने अभी तो जस्ट पहले क्या देखा था विद्यार्थियों, हमने ये देखा था कि जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो, तो विकारी केवल संज्ञा, अपने क्रिया एक थोड़ी है, उसमें तो सब है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब आ रहे हैं। तो केवल क्रिया नहीं होकर विकारी शब्द, विकारी शब्द होंगे, इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर यहीं से प्राप्त हो गया, लेकिन हम चौथे विकल्प तक जाते हैं, हमेशा की तरह जाएंगे और हम ये भी चीजें देखेंगे। इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है। बिल्कुल ठीक बात है, यही तो हमारा प्रकरण चल रहा है, विकारी, अविकारी और विकारक, विकारक तत्व। इसीलिए तो कह रहे हैं जो इनको इसी के कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण हो रहा है, इसीलिए इन्हें विकारक तत्व कहा गया है। किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? अब हमें यह देखना है कि एक ऐसा वाक्य है जिसमें संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, यानी कि एक वचन। सीधा सीधा आप माइंड में इमेजिनेशन कर लो, या फिर वहीं ऊपर लिख दो कि बहुवचन नहीं यानी कि एक वचन, कहीं किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं हो। गड़बड़ झाला होते ही हमारे 2.66, मैं रोज कहता हूँ, चले जाते हैं। वो अगर अच्छी तैयारी है, रैंक में पछाड़ देते हैं। और या फिर अच्छी तैयारी के बावजूद भी अगर हम बॉर्डर लाइन पर आकर खड़े हो गए हैं, तो ये 2.66 उस वक्त बहुत बड़ा मायने रखते हैं। अब हमारा विकल्प है मेले में बहुत भीड़ थी। ठीक बात है, आगे चलते हैं कि आज के समाचार क्या है, तेरे होश उड़ गए, लोग कहते हैं। वैसे तो ये जो बिंदी है ये बहुवचन की है, यहां वाक्य में प्रयोग से सीधा दिख रहा है, लेकिन अभी हम पढ़ के आए हैं कि समाचार, होश और लोग सदैव क्या है,
सदैव बहुवचन है, बहुवचन है। तो इसलिए हमारे ये तीनों विकल्प हमारे अनुसार भी ठीक है। हम इसके बारे में जस्ट देख के आए हैं। और ये देखो, ये लीगल ऑफिसर में पूछा गया सवाल है 5/11/2023 को, और ये सीधे इस प्रकार के वाक्य में भी आता है, सीधे इस प्रकार के विकल्पों में भी आता है। और मैंने देखा जितने भी पेपर है उनमें सदैव वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने उनको एक अलग से लिख दिया है, ताकि आपको एक सीधा मैटर मिल सके, सीधा आपने याद किया और आपका वचन का सवाल निकल जाए। लिंग निर्धारण करना कठिन था, लेकिन वचन अपने आप में प्रकरण इतना कठिन नहीं है जितना लिंग निर्धारण था। इसलिए आप इसमें आराम से अपने हिसाब से देख के वाक्य में प्रयोग करके कर सकते हैं, और कुछ विशेष शब्दों को याद करके भी कर सकते हैं। मुख्यतः जब रूपांतरण के शब्द आते हैं कि एक वचन को बहुवचन में रूपांतरित कीजिए, उस वक्त आपको नियम याद होने अनिवार्य है, नहीं तो वह सही तरीके से रूपांतरण नहीं कर पाएंगे। और जब सही तरीके से रूपांतरण नहीं कर पाएंगे तो आप अ, यानी कि उस सवाल को उस हिसाब से, उस लिहाज से नहीं करोगे और आप गलती कर बैठ सकते हो। इसलिए यहाँ समाचार, होश और लोग क्या है? सदैव बहुवचन है। हमें क्या चाहिए था? जो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं हो। मेले में भीड़ थी, ठीक है, भले ही हो, लेकिन हमारा उत्तर यहाँ से मिल गया है, इसलिए ये क्या है? एक वचन। तो अब सीधा-सीधा तौर पे जान सकते हैं कि कौन-सा संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। विकल्प नंबर 1 है, समाचार, होश और लोग हमेशा किसमें उपयोग होते हैं? सदैव बहुवचन में उपयोग होने वाले शब्द है। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प बहुवचनवाची नहीं है? एक ऐसा विकल्प होगा जो एक वचन, बहुवचन विकल्पवाची नहीं है, एक वचन। अब देखो विद्यार्थी, आप आराम से इन चारों ऑप्शंस को देखें, फिर अपने मन में इनका वाक्य में प्रयोग करें, या फिर आप अपने हिसाब से सोचें कि कौन-सा ऐसा विकल्प है जो एक वचन ही है। अन्य 3 ऐसे होंगे जो आपको सीधे तौर पे पता चलेगा कि वो बहुवचन है। देखिए, अब चलते हैं तारागण, यानी संपूर्ण तारों की बात हो रही है। संपूर्ण तारों की बात है, तो आप आराम से इस बात को समझ सकते होंगे कि अगर संपूर्ण तारा गण की बात हो रही है, तो ये किस में आएगा? संपूर्ण तारागण का अर्थ है कि तारा मंडल जो पूरा-पूरा है, वो पूरा। इसलिए ये तो किस में जाएगा? बहुवचनवाची है। अब हमें क्या देखना? दूध वाला। 1 मिनट के लिए रुकते हैं। अगर यहाँ दूध वाले होता, तो बहुवचनवाची होता। हमें क्या चाहिए था? बहुवचन नहीं चाहिए था। विकल्प नंबर 2 इसका हमारा उत्तर है। सही और सटीक उत्तर है। फिर भी हम नीचे की ओर जाएँगे, दोनों विकल्प को देखेंगे, फिर देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ भी एक वचन का ही उपयोग हुआ हो। पाठक वर्ग, संपूर्ण पाठक वर्ग, यानी कि एक पाठकों का वर्ग के बारे में चर्चा हो रही है, और जो अपने आप में क्या है? बहुवचन है। इसलिए यहाँ भी विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर नहीं है। 1 भी नहीं था, 2 हमारा उत्तर निकल गया था। लेकिन विकल्प नंबर 4 देखते हैं। गुरुजन, गुरुजन यानी संपूर्ण हमारे गुरुजन। जब भी हम कहते हैं कि हमारे गुरुजन अच्छे हैं, यानी कि ये बात बहुवचन की हो रही है, तो विकल्प नंबर 4 भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो कौन-सा होगा? विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। तो हमें इसी को मान के आगे बढ़ना है। यानी कि विद्यार्थियों, आप देख रहे हो, आपने अगर सदैव बहुवचन और सदैव एकवचन वाले सवाल याद कर लिए, और थोड़ा-सा आपको रूपांतरण के कौन-सा किस प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, कैसे लगते हैं, छोटी ई को कब ईया प्रत्यय लगाया जाता है, यानी कि ऐसे करके, जैसे आ को कैसे ए में बदला जाता है, अंत में जैसे आ है तो उस ओ ए में परिवर्तित करना, तो वह बहुवचन में चला जाता है। जैसे बालक, या एक प्रकार से आप कोई भी ले लो जिसमें बालकों, तो क्या था? अ था, और उसका क्या हो गया? ओ हो गया। तो ये क्या हो गया? बहुवचन। ए का ए भी होगा, तभी भी बहुवचन होता है। ऐसे कुछ विशेष नियम हैं, उसको हम कभी ज़रूर तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारा क्या है? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द बहुवचनवाची यथावत प्रयुक्त होते हैं? अब यही बात शब्दों में ज़रूर इधर-उधर प्रश्न बनाने में हेर-फेर कर सकते हैं, सवाल पूछने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन उत्तर हमारा वही होगा, सदैव एकवचन और सदैव बहुवचन। अब देखो विद्यार्थियों, विकल्प नंबर 1 देखते हैं। लड़का, अभी देखो, इसी को लेते हैं अपन। अभी हमने चर्चा की थी, आ का ओ, लड़का है, और इसको लड़कों करेंगे तो ओ की ध्वनि आएगी, और वो बहुवचन में रूपांतरित हो रहा है। ऐसे कुछ नियम हैं, उन नियमों को फिर हम देखेंगे। लेकिन अब
हमारा विकल्प क्या देखना है, जिसमें सदैव सभी शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हो। लड़का का लड़के हो सकता है, घर का घरों, नीतियां, ये आप अगर देखें तो हमारे यथावत रूप से बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं होता। अगर सीधे तौर पे देखें तो ये दो भले ही अपने एक वचन हो, लेकिन ये क्या है, बहुवचन है। चलो, हमें यही देखना है कि सब के सब बहुवचन तो एक है, ये दो नहीं है इस वाक्य में। प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन, दर्शन कर लिए, यानी कि ये क्या है, अपने आप में बहुवचन शब्द है। ये क्या है, हस्ताक्षर हम पढ़ के आए बहुवचन, ये क्या है, प्राण बहुवचन, इनके बारे में हम विशेष से चर्चा की है, तो विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। इनको आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, आप खुद को पता चलेगा कि ये इन्हें हम एक वचन के रूप में उपयोग ले ही नहीं सकते। अगर जोर दे के वाक्य में इसको एक वचन बनाया जाएगा तो भी वह वाक्य अपने आप में इस प्रकार से नजर आएगा कि वो एक संतोषपूर्ण वाक्य नहीं बन पाएगा। इसलिए विकल्प नंबर 2 प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन सदैव क्या है, सदैव बहुवचन। और सदैव बहुवचन है, इसलिए हमें क्या चाहिए था, जो यथावत प्रयुक्त होते हो। यहाँ विकल्प नंबर 2 सही है। साड़ी, नारियां और भाग्य, भाग्य बहुवचन होता है, लेकिन जैसे नारियां बहुवचन है, साड़ी क्या है, एक वचन, तो हमें क्या चाहिए था, सभी शब्द चाहिए थे। वैसे नारियां का नारी हो जाता है जैसे, इसलिए ये सदैव प्रयुक्त नहीं होगा। भाग्य सदैव प्रयुक्त होने वाला है बहुवचन के रूप में। लोग, लता और साधु, ये दोनों एक वचन के रूप में आ गए, तो ये किस में आ गया, बहुवचन में। यानी कि हमारा विकल्प नंबर 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, तो विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। चलिए विद्यार्थियों, आप इसका उत्तर दीजिए, तब तक के लिए मैं पानी पी लेता हूं। तब आप बताइए, और इसको कमेंट में जरूर आप बताइए कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प है जो इसका सही और सटीक उत्तर है। हाँ, अब बताओ विद्यार्थियों, बेटा, अब ये क्या पूछ रहे हैं, किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है। अब हमें कुछ भी नहीं देखना है, एक वचन को बहुवचन बनाने के अगर नियम हमें पता है, और कौन सा ऐसा अपवाद है जो एक वचन से बहुवचन नहीं बनता, अगर इतना हमें नॉलेज है तो हम आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बेटा का बेटे होता है, भतीजा का भतीजे होता है, साला का सालों या साले होता है, लेकिन मामा का मामे नहीं होता। मुख्य रूप से इस बार में आपको ध्यान रखना है, मामा हुआ, नाना हुआ, इनके मामे नाने नहीं बनता, इनका बहुवचन नहीं बनता, ये सदैव अपने रूप में ही रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए मैंने विद्यार्थियों मुख्यतः सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन, अगर अब हम 10 सवाल मिलाएंगे तो उसमें से 8 या 9 सदैव वाले मिलेंगे, एक ही ऐसा होगा जो रूपांतरण वाला होगा। इसलिए मैंने सदैव वाले जो मुख्य मुख्य थे वो पहले से ही उसमें लिख दिए थे, ताकि हमें एक प्रकार से शॉर्ट रूप में थ्योरी भी समझ में आ जाए, या फिर प्रश्न निकालने का एक तरीका मिल जाए। हमें क्या देखना है, सभी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, यानी कि वो हमेशा किसमें होगा, एक वचन में ही प्रयुक्त होगा, बहुवचन में नहीं होगा। दाम बढ़ गए, होठ खुल गए, होठ में 2 होठ है, यानी कि बहुवचन, बहुवचन। अभी इसके बारे में विशेष चर्चा किया था, मैंने अलग से लिखा था। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। आंसू निकल गए, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, हमें क्या चाहिए था, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला। क्या है इसमें, सोना। सोना क्यों, क्योंकि हमने इस बारे में पूर्णतः जानकारी ले ली थी कि सोना हो कि चांदी हो, जितनी भी द्रव्यवाचक, घी, पानी, कुछ भी हो, वो सब किस में चले जाएंगे, सदैव एक वचन में चले जाएंगे। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। अब देख लो विद्यार्थियों, 17/7/25 एक ही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। 2022 से लेके 2026 अद्यतन तक इनके पास, एजेंसी के पास, अगर वचन का सवाल बनाना है तो सदैव एक वचन और बहुवचन ही बचा है।
इसके अलावा वो ज़रूर कोशिश करते हैं रूपांतरण वाले, लेकिन रूपांतरण वाले सवाल आसानी से हो जाते हैं और ये भी आसानी से होने वाले शब्द हैं, बस हमें इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए कि कौन-कौन से शब्द ऐसे हैं, जो सदैव एकवचन और सदैव बहुवचन प्रयुक्त होते हैं। अब हमें क्या चाहिए? बहुवचन। सीधा हमें मिल रहा है क्या? आँसू। अभी हम चर्चा करके आए हैं, पिछला ही जो प्रश्न था, उसी का उत्तर जान रहे थे, उसी में हमने आँसू की चर्चा की थी, होठ की चर्चा की थी। अब हमें क्या चाहिए? वर्षा, सज्जनता और भीड़ क्या है? एकवचन। हमें क्या चाहिए था? सदैव बहुवचन प्रयोग होने वाले। किस विकल्प में? किस विकल्प में सभी शब्द? हाँ, अब आयोग के पास ये तरीका ज़रूर है। एक में आप सीधा दे देता, 4 ऑप्शन दिए, उनमें से सदैव वाला निकालो और एकवचन है या बहुवचन इस प्रकार के। उसमें 3 बहुवचन के दे देते हैं, तो 1 एकवचन का दे देता। 3 अगर एकवचन के देते हैं, तो 1 बहुवचन का देके इस प्रकार के सवाल बनते हैं। लेकिन एक इनके पास थोड़ा-सा इससे ऊपर बढ़ने का स्टेप है, जिसमें एक विकल्प में 3 शब्द देंगे। ऐसे करके चारों विकल्पों में 12 शब्द देके उनमें से निकालने कहेंगे कि कौन-सा ऐसा युग्म है, कौन-सा ऐसा विकल्प है जिसमें 3 के 3 बहुवचन है, 3 के 3 एकवचन है, इस प्रकार का दे देते हैं। अब क्या कहा? सभी शब्द सदैव किसमें एकवचन की क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब देखना है, समाचार हम पढ़ के आए थे, कहाँ जा रहा था? बहुवचन, यहीं से इसको काट दो। अगर पूरा नहीं देखना है, आप इसी प्रकार से सीखो ताकि आप आराम से ऐसे इस प्रकार के सवालों को करेंगे और समय भी बचाएँगे। जैसे दर्शन बहुवचन है, इसको काटो। जैसे हम ये प्रेम तो अब सदैव वाले एक वचन में देख के आए थे, लेकिन हमें क्या देखना है? उसमें बहुवचन होना ही नहीं चाहिए, सभी शब्द चाहिए, यहाँ दर्शन निकल गया। जनता, जल, आकाश, ठीक है? अब देखो विद्यार्थियों, प्राण के बारे में हम जान के आए हैं, बहुवचन था, इसको छोड़ो। अब हमारा विकल्प नंबर 3 उत्तर निकल गया। उस वक़्त आप इसी हिसाब से करें। एक एक मतलब एक-एक क्षण उस वक़्त आपका कीमती है। तो एक पल भी ज़ाया ना करते हुए सीधे समाचार मिले, काटो, दर्शन मिले, काटो, प्राण मिले, काटो। अब इस विकल्प को बचना ही पड़ेगा। अगर हमें उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये तरीका भी आप अपनाएँ। उत्तर मतलब कहने का अर्थ है कि सभी शब्दों का अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ ये 3 शब्द हमें आ रहे थे, इसको विकल्प के रूप में एलिमिनेट किया, निकला और हमारा उत्तर निकल गया। ये तरीका भी आपको अपनाना चाहिए। फिर हमें ये देखना ही नहीं है कि सदैव एकवचन कौन-सा है, सदैव अपने ये बहुवचन कौन-सा है। हमें तो यही देखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। हाँ, क्या पूछा है कि भाई सभी शब्द सदैव एकवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हुए होने चाहिए। यहाँ बहुवचन मिल गया, यहाँ बहुवचन मिल गया, यहाँ बहुवचन मिल गया, यानी कि ये हमारा सही उत्तर है। जैसे जनता, जल और आकाश, इसके बारे में हमने लिखा था। ये क्या है? सदैव एकवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त है हुई है? अब देखो विद्यार्थियों, ये ऐसे वाक्य हैं, जब हम वाक्य के रूप में प्रयोग देखें, तब हमें रूपांतरण आना चाहिए और उस वाक्य के अर्थ का भाव आना चाहिए। जैसे लड़के पर अत्याचार मत करो। जैसे लड़का का लड़के बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, लेकिन इसमें वाक्य में प्रयोग करने पर हमें इस बात को ज्ञात होता दिखाई दे रहा है कि यहाँ लड़के पर अत्याचार मत करो, यानी कि एक लड़के की बात चल रही है, इससे अधिक लड़कों की बात नहीं है। लड़के ने पढ़ाई की, यहाँ भी हम जब वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं और इस चीज़ को ज्ञात होने से पता चल रहा है हमें कि यहाँ लड़के ने पढ़ाई की, यानी एक लड़के की बात चल रही है। लड़के पढ़ रहे थे। फिर भी हम आगे देखते थे। लड़के से पूछ लो, यहाँ भी एक व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ कितने? एक की नहीं होकर एक प्रकार से इस लड़के का सही उपयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। तो हमारा विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। जैसे लड़के, लड़के, लड़के देख के उस वक़्त घबराना नहीं है। हमको वाक्य पूरा पढ़ना है। हम उस वाक्य को संपूर्णतः पढ़ेंगे, फिर इसी हिसाब से एलिमिनेट करेंगे कि ये एक की बात कर रहा है, ये एक की बात कर रहा है, ये एक की बात कर रहा है और यहाँ क्या 2 या 2 से अधिक बच्चों की बात हो रही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? वापस वही सॉरी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। वापस उसी प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको सफल होना है, तो आपको एग्जाम ओरिएंट पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ आपको अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। अनुशासित का अर्थ ही सीधा और सटीक यही है कि आपको अपने आप को कुछ नियमों में बांधना पड़ेगा, जो एक विद्यार्थी के लिए ज़रूरी हो। वैसे अनुशासित जीवन सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन विद्यार्थी के जीवन में इसका विशेष योगदान है और आपको उस योगदान को अपने अंदर समाहित करते हुए चलना होगा, तब जाके हम एक तरीके से एक इतनी सारी चीज़ों को
पढ़कर परिणाम के रूप में बदल सकेंगे। और अनुशासित जीवन यह है विद्यार्थियों, जो हमें लक्ष्य और परिणाम इनके बीच की जो मार्ग है उसको कम करके सीधा हमें उस उत्पादकता तक ले जाता है जो हमें चाहिए, उस प्रोडक्टिविटी तक ले जाता है जो हमें चाहिए। यानी हम जिस लक्ष्य को धारण करते हैं उसका रास्ता अनुशासन से होकर गुजरता है। तो आपको इस बारे में पूरा ध्यान रखना है कि अगर आप अनुशासित तरीके से इस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, अनुशासन में रहकर अगर किसी भी तरीके का अध्ययन नहीं करोगे, तो आप उसको परिणाम में नहीं बदल पाओगे। तो इसलिए विद्यार्थियों, आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अनुशासन का विशेष ख़्याल रखते हुए, अनुशासन जीवन जीते हुए विद्या अर्जन करते हुए उस लक्ष्य तक जाना है जिसको आपने सपने संजोए हैं, जिसका आपने हमेशा के लिए अपने मनोमस्तिष्क में छाए रखा है। हाँ, अब हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुधा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? अब क्या देखना है विद्यार्थी? सभी शब्द किस में चले जाने चाहिए? बहुधा। यहाँ बहुधा, प्राय ये चीज़ें लगभग-लगभग यूँ समझ लो कि कोई 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन 99% इसका अर्थ ये है कि वो किस में जाएँगे? बहुधा हमेशा के रूप में प्रयुक्त होंगे। अब हमें देखना है हाँ, समाचार, पक्षी, टोपी। यहाँ पक्षी और टोपी हमेशा बहुवचन में नहीं होते, तो ये हमारा विकल्प कट गया। समाचार ज़रूर है, लेकिन पक्षी और टोपी नहीं होगा। भाग्य, मुनि और लकड़ी। भाग्य ज़रूर बहुवचन में होता है, लेकिन मुनि और लकड़ी को हम बहुवचन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए जैसे लकड़ी को लकड़ियाँ बना सकते हैं। यानी कि सदैव ये तो फिलहाल एक वचन में है, इनको बहुवचन बना दिया जाता है कुछ रूपांतरण नियमों के हिसाब से। लेकिन हमें क्या पूछा है, जो सभी शब्द बहुधा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हो या ही निपात जोड़ के इस बात को बता दिया है कि हमें ऐसे शब्दों का ही चयन करना है जो अभी फिलहाल बहुवचन में है, लेकिन उन्हें एक वचन में रूपांतरित किया जा सकता है या वो मूल रूप में एक वचन और दो बहुवचन दोनों में समाहित हो सके, ऐसे को नहीं जो हमेशा बहुवचन में हो, उसी विकल्प को हमें छंटनी करनी है। तो प्राण, दाम और दर्शन इसके बारे में हम बखूबी से जान के आए हैं और ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण निकल गए, दाम बढ़ गए, दर्शन हो गए, इस प्रकार से आप समझोगे, वाक्य में प्रयोग करोगे, सीधा आपको उत्तर मिलेगा। यहाँ लोग और होश बहुवचन है, लेकिन यहाँ घोड़ा, इसको हम घोड़ा को घोड़े यानी कि एक वचन है फिलहाल यहाँ, हमें तो चाहिए था बहुवचन। हम इसको वाक्य में प्रयोग करें या नहीं करें, हमें इनको वाक्य में प्रयोग करके जानना था। और वैसे अगर हम वाक्य में प्रयोग करना भी नहीं जानते हैं, वैसे तो विद्यार्थी जो व्याकरण का है उसे सब चीज़ों का पता है और वह विद्यार्थी ही इनको वाक्य में प्रयोग करेगा जिसको व्याकरण का गूढ़ और अच्छा नॉलेज है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि आपने सीधा रट्टा लगा लिया है और आपने कुछ नहीं किया है, बाकी चीज़ों में आपकी पकड़ अच्छी है, जैसे ग्रेड फर्स्ट है। वहाँ आपको ठीक-ठाक है व्याकरण, यानी कि इतना नहीं पढ़ते हैं या ठीक-ठाक है, फिर भी दूसरी जगह पकड़ बना के कुछ टॉपिक जो आपको या परेशान करते हैं या उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं लेना चाहते शॉर्ट में, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें सदैव वाले पकड़ लो और सीधा आपका सवाल निकल जाएगा। या तो विकल्प नंबर 3 सही और सटीक उत्तर है हमारा। इसलिए इस प्रश्न का हम आसानी से एलिमिनेट करके भी निकाल सकते थे कि पक्षी, टोपी आ गई एक वचन, चलो भाई लकड़ी आ गई एक वचन, चलो घोड़ा आ गया एक वचन, तो हमारा विकल्प नंबर 3 ही सीधा बचता है। हाँ, निम्नलिखित में से किस शब्द का विभक्ति रहित रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है? बस बात यही कही गई है कि ऐसा शब्द जिसको हम विभक्ति रहित रखकर भी एक वचन में ही पाते हैं, दोनों वचनों में ही एक सा रहता है। यानी कि उसमें विभक्ति लगाएँ या नहीं लगाएँ, वो अपने दोनों वचनों में एक रूप में ही प्रयोग में आता है, ऐसा देखना है। हमने ये देखा था, भांजा का भांजे होता है, बेटा का बेटों होता है या बेटे होता है, पोता का पोते होता है, लेकिन नाना का मैंने उसी वक़्त चर्चा की थी कि मामा और नाना, इनमें मामे-नाने नहीं बना सकते, इनका रूपांतरण नहीं हो सकता। ये दोनों वचनों में एक प्रकार समान रूप से चलने वाले हैं। इसलिए हमारा विकल्प नंबर 3 सही और सटीक उत्तर होगा। इनमें से कौन-सा शब्द सदैव एकवचन प्रयुक्त होता है? विद्यार्थियों, आपको इस चीज़ का भली-भाँति ज्ञात हो गया है कि अगर हमें वचन तैयार करके जाना है, तो कुछ भी नहीं देखना है, ज़रा-सा रूपांतरण के नियम देख लो, ठीक है? और उसके बावजूद आपको लग रहा है कि हमें रूपांतरण के नियम या समय नहीं मिला है और इस प्रकरण को शॉर्ट रूप में देख के जाना है, कुछ नहीं करना है, सवाल सही करना है। आप सदैव एकवचन और सदैव बहुवचन के कम ही शब्द हैं, जैसे 15-15, 20-20 शब्द हैं, उनको जो हमेशा पूछे जाते हैं, वैसे
और भी हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आयोग ने इन्हीं महत्वपूर्ण शब्दों को हमेशा के लिए उठाया। तो एक वचन वाले सदैव और बहुवचन वाले सदैव, उनको निकाल लो, अपने हिसाब से उसको नोट कर लो और जाते वक्त एक बार इसको देख के चले जाओ। आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अब हमें क्या चाहिए? सदैव एक वचन। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में एक से अधिक अक्षरों का समूह होता है, यानी कि ये कहाँ जाएगा? बहुवचन में जाएगा। हमें क्या चाहिए था? एक वचन, तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। अब विद्यार्थियों, आपको सीधा पता है ये पानी, पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसके बारे में हम शुरू से ही इस पर चर्चा कर ली थी कि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो किस में जाएगी? सदैव एक वचन प्रयुक्त होगी। और यहां हमें क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? तो विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। जैसे आंसू निकल गए, प्राण उड़ गए। आप ऐसा समझ के इसको वाक्य में उपयोग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सदैव वाले हैं, आपको सीधा याद करके ही करना है। हर शब्द को वाक्य में प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार समझने की दृष्टिकोण, जब इनकी वचन की, लिंग की, कारक की, काल की, वाच्य की, एक बार आप अगर क्लास को देख लें, थ्योरी को समझ लें, फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद आपको ये सवाल बड़े आसानी से समझ में आएँगे। कोई ऐसा है ही नहीं। वैसे समझने की चीज़ें यही है, संज्ञा है, ये जो विकारी, अविकारी है, उसके बाद विकारक तत्व है और फिर अ, संधि, समास, थोड़ा उपसर्ग प्रत्यय भी समझने पर है। और कुछ ऐसी चीज़ें, उनके नियम होते हैं, जैसे कब आदिवर्ती, कब हर्षीकरण होते हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें समझने की। उसके बाद जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सब चीज़ें आपके शब्द भंडार पे, आपको कितना शब्द ज्ञान है, उसी के आधार पे वो निकाला जाता है। वैसे पूरी व्याकरण भी शब्दों के नॉलेज पर टिकी हुई है। फिर भी ये विशेषतः सीखने की चीज़ें, इसमें हम सीखते हैं कि विकारी तत्व, अविकारी तत्व और विकारक तत्व, फिर संज्ञा, ये अपने संधि, समास, वापस अपनी जो पहला प्रकरण है इसका, वर्ण विचार का, ये कुछ चीज़ें सीखने की है। उसके बाद जो शब्द भंडार पर निर्भर है, पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुआ, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सब चीज़ें एक प्रकार से, अगर हमारा शाब्दिक ज्ञान ज़्यादा है, हमें शब्दों का अर्थ पता है, तो हम सीधे से उनको एक प्रकार से उत्तर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। अन्यथा जितना कम शब्दों को नॉलेज होगा, उतना जितना कम शब्द भंडार होगा, उतना हम उन प्रश्नों को कम कर पाएँगे। लेकिन इनको हम समझ के कुछ नियमों के आधार पे सीधा कर सकते हैं। यहाँ समझ बनाई जा सकती है, वहाँ आपकी ये बनी बनाई समझ ही आगे जाके शब्दों के भंडार में विस्तृत करने का काम करेंगे और वही एक परिणाम के रूप में आएगा आपके सामने। और उन जितने भी शब्द भंडार से संबंधित है, उनको सीधा-सीधा आप आराम से पढ़ेंगे और आपको शब्दों का ज्ञान होता जाएगा। जितने ज़्यादा शब्द पढ़ोगे, उतना ज़्यादा नॉलेज होगा। लेकिन ये प्रक्रिया, थ्योरी की प्रक्रिया जितनी है, वो समझ के जाओगे, तब जाके उसमें आप अच्छा कर पाओगे। हाँ, इसका विकल्प नंबर 2 सही और सटीक उत्तर है। ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। चलो, निम्नलिखित में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ये 2026 सब इंस्पेक्टर में पूछा गया सवाल। ये सभी लेटेस्ट सवाल है, वो भी शायद 25 के अंत में पूछा गया सवाल था। अब क्या पूछा है? इनके पास नया सवाल ही नहीं है। विद्यार्थियों, ये क्लास आप ज़रूर देखें। आप ऐसे ना समझें कि इसमें आपका वक़्त जाया हुआ। इसमें आपको एक समझ मिली है कि वचन कैसे पढ़ना है। भले ही सेम सवाल दोहरान आ रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ में ध्यान तो आया है कि भाई दाम बढ़ गए, होश उड़ गए, भाग्य खुल गए, मान लीजिए, तो आपको इस बारे में ज्ञात होना चाहिए और इस बारे में आप तभी ज्ञात करोगे कि अगर सदैव बहुवचन है तो क्यों है? इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे, जब भी हमारी थ्योरी की या ऐसी कोई क्लास चलेगी, तो ज़रूर चर्चा करेंगे कि दाम बढ़ गए, होश उड़ गए, भाग्य, ये सब सदैव बहुवचन में क्यों गए? और जैसे आग है, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त क्यों होता है? इसलिए हमें इस चीज़ के बारे में पूरा ध्यान देने के लिए थ्योरी ज़रूर पढ़नी है। जो-जो प्रकरण थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, उनको या तो आप मूल जो प्रमाणिक बुक्स हैं, उनको पढ़ें। वहाँ से आपको जो थ्योरी कंप्लीट होगी, वो कहीं से भी नहीं होगी। गाइड के अलावा आप मूल पुस्तकों का ही अध्ययन करें, उनको ही अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने केंद्र बिंदु बनाएँ। दूसरी चीज़ों को करने से उसमें क्या है कि 2-3 किताबों के नियम या ऐसे उलझन भरे चीज़ें दे दी जाती है या उनको एक प्रकार से शॉर्ट रूप में पेश किया जाता है, तो वो आपको होल रूप से एक संपूर्ण नॉलेज नहीं दे पाते। आप थ्योरी के रूप में मूल पुस्तकें पढ़ें, उसके बाद इनको मिलाएँ। अन्यथा आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएँगे कि ये क्यों है। भाग्य, होश, दाम, इनको सदैव बहुवचन में प्रयुक्त क्यों किया जाता है? क्यों इन्हें स्वीकार किया गया? तो इसलिए आप थ्योरी की किताब मूल पुस्तकों से ज़रूर पढ़ें।
विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। बहुधा एक वचन, कोई भी सवाल नहीं है इनके पास। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन सदैव वही। ऐसा नहीं कि रूपांतरण के बिल्कुल कम सवाल आ रहे हैं। हाँ, बहुधा एक वचन में हमें पता है कि द्रव्यवाची कहाँ जाती है। हाँ, सीधा सवाल कर सकते हैं, हमें रुकना ही नहीं है, और ये भी सब स्पेक्ट्रम पूछा गया सवाल। फिर भी हम जाते हैं आप, सब और अनेक, ये सभी क्या है? बहुवचन। और ये क्या है? एक वचन। और ये सदैव होने वाला है, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा है, सदैव एक वचन प्रयुक्त होती है। प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द। प्राय का अर्थ है एक प्रकार से हमेशा समझा। प्राय का अर्थ हमेशा नहीं होता, प्राय का अर्थ ज्यादातर होता है। फिर भी हम यहां ये समझेंगे कि बहुवचन की क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है सोना, सदैव एक वचन। तो हमारा सवाल यहां से एक वचन का एक तो निकल गया। आकाश हमेशा हमने पढ़ा था एक वचन। घी द्रव्यवाचक है, एक वचन। आंसू 10 बार आ चुका है, और यहाँ हमारा क्या है? विकल्प का उत्तर है कि प्राय बहुवचन क्रिया के साथ संपादित होने वाला कौन सा है? आंसू। निम्नलिखित में से एक से बहुवचन का एक से बहुवचन का सही विकल्प है। हाँ, ये रूपांतरण का सवाल है। इसके बारे में हमें नॉलेज होना पूरी तरीके से जरूरी है। ऐसे सवाल हमें उलझन भरे होते हैं। इनके बारे में जब हम रूपांतरण का ज्ञान नहीं होगा, तब हम गलत तरीके से रूपांतरण को स्वीकार्यता दे देंगे और सवाल को गलत कर बैठेंगे। अब हमें क्या देखना? एक वचन से सही वाला विकल्प देखना है। डिब्बिया से डिब्बे नहीं होता, डिबिया से डिबिया होगा। ये क्या है? बहुवचन रूप। इसका सही बहुवचन रूप ये होगा, यानी कि ये गलत है। तो हमारा विकल्प क्या चाहिए था? जो सही हो। तो गो से गौएं, ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। और हमारा विकल्प का उत्तर यहाँ मिल गया, हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ विकल्प नंबर 2 मिल गया है। लेकिन हमें आगे भी देखना है, हम हमेशा की तरह उसी डेप्थ तक जाएंगे। क्यारी से क्यारी नहीं होता, क्यारियां होता है। क्यारियां, ये इसका सही और सटीक उत्तर है। विधा से विधाएं नहीं होता, विधाएं होता है, विद्याएं। ऐसे इसको सही लिख देते हैं अपन। इसी हिसाब से आप विधा को विधाएं नहीं लिखकर ऐसे लिखेंगे, क्यारियां लिखेंगे, डिब्बियां लिखेंगे, तो ये इनका सही रूपांतरण होगा, और विकल्प नंबर 2 सही और सटीक उत्तर है। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? यानी कि अब पूछा है एक वचन का। हमने पूर्णतः पूरे प्रकरण को पढ़ा है, देखा है, कहीं भी उलझन भरे सवाल नहीं है। जरा सा आप नॉलेज लेके जाते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात विद्यार्थियों, सवाल करने के दृष्टिकोण से आप ये सदैव वाले पढ़ सकते हो, और सदैव वाले बहुवचन है, एक वचन है, ये पढ़ के आप आसानी से सवाल कर लोगे। और अपने जो भी भर्ती परीक्षा है, उसमें आप अपना चयन भी सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आपको अगर उसमें चयन लेने के बाद अगर पढ़ाना पड़े, तब आपको ये चीज़ें ज़रूरी तौर पे देखना होता है, उनकी थ्योरी, कैसे रूपांतरण होता है, सदैव एक वचन क्यों है, अगर सदैव बहुवचन क्यों है, अगर है तो उनके पीछे कारण क्या है, ये तभी जान पाएंगे। जैसे दर्शन, समाचार, भाग्य हमें सीधा दिखाई दे रहा है, ये वाक्य में प्रयोग करने पे हमें पता चल रहा है, लेकिन हम समझा सकते हैं कि समाचार, दर्शन, ये सब, भाग्य, ये हमेशा किस में आते हैं, क्यों आते हैं, ये तभी पता चलेगा कि हमने अच्छी तरीके से प्रमाणिक बुकों से, प्रामाणिक पुस्तकों से इनका अध्ययन कर रखा है, तब हम इस प्रकार की चीजों को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। या विकल्प नंबर 4 सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यवाची सदैव एक वचन द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये भी विशेष नियमों के अंतर्गत आता है। ये तभी समझ में आएगा तो जब हम अ, अच्छी प्रमाणिक बुक से इसको पूर्णतः पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, पानी हमारा यहाँ उत्तर मिल गया है, और ये सदैव क्या है? एक वचन है। हमें क्या चाहिए था? बहुवचन के रूप में नहीं, यानी कि एक वचन के रूप में चाहिए था, और ये विकल्प है। ये तीनों बहुवचन के अंतर्गत जाते हैं। चलो, आज की क्लास
यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक अगले नए प्रकरण के तौर पे। लेकिन आज की क्लास में हमें लगा कि आसान है, लेकिन ये आसान क्लास देखने के बाद ही आपके सवाल आगे के आने वाले आसान होंगे। अगर आपने इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं देखा है, तो आप वचन के बहुत सारे नियमों में, बहुत सारे उदाहरणों में और एक तरीके से पूरे द्वंद्व रूप में आ जाएँगे कि इसका सवाल कैसे आएगा। ये देखते ही आपके मन में आ गया मन में इसके उत्तर, सवाल सब कुछ आ गया कि अब एजेंसी कैसे भी सवाल पूछे हम कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पिछले विगत 5 साल के जितने भी सवाल थे हमने देख लिया, एजेंसी एकदम सरल और इस प्रकार से पूछ रहा है। तो आप अगर कहीं से भी पढ़ेंगे या कोई गाइड से या सीधा कहीं से लेक्चर के रूप में पढ़ेंगे तो आप वहाँ इस चीज़ को एक प्रकार से उसकी महत्वता देखेंगे कि वास्तविक रूप में ये हमारे काम आने वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या इस जिस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे काम आने वाली उन चीज़ों को उस तरीके से दिया है कि नहीं दिया है। दूसरी बात ये है कि उनमें वो चीज़ देने के बावजूद भी उस ज्ञान का विस्तार या पांडित्य प्रदर्शन तो नहीं है, पुस्तक हो या फिर जो भी हो। हमें उसी लिहाज से देखना है जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। और इन प्रश्नों से गुज़रने के बाद आपको ये पूर्णतः पता लग गया कि कौन-सी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम ओरिएंट काम आने वाली है और ये प्रकरण कितना सरल और संक्षिप्त रूप में पढ़ना चाहिए। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर कभी एक नए सेशन के साथ। कल जैसे लिंग वचन हो गया है, तो अगला प्रकरण हम रखेंगे काल या कारक, उनमें से जो भी है विकारक तत्वों को उसी लिहाज से लेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जुड़े रहिए, मस्त रहिए और हँसते हुए आराम से आप पढ़ते रहिए।